नमस्कार दोस्तों, डिस्काउंट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली और दूसरी वीडियो में मैंने इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आप जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी। देखो, पहले जो क्वेश्चन थे उनमें हमें क्या निकालना रहता था, डिस्काउंट निकालना रहता था। कोई भी एक डिस्काउंट निकालना रहता था या फिर दो डिस्काउंट दिए रहते थे और उनकी एक वैल्यू निकालनी रहती थी। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमारे पास दो डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला भी है x% का और दूसरा भी है x% का। इसकी फाइनल वैल्यू हमें कुछ दी गई है, इस क्वेश्चन में जैसे दी गई है 36%। तो हमें इन दोनों की वैल्यू बतानी है कि ये दोनों डिस्काउंट कितने प्रतिशत के होंगे ताकि इनकी फाइनल वैल्यू 36% आ जाए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम समझते हैं। हमारे पास जो दिया गया है 36% की छूट है, तो 36% को हम लिख सकते हैं क्या, 36/100। इसका मतलब क्या हो जाए कि 100 रुपये में 36 रुपये की छूट है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा हमारा 100 रुपये। और अगर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, तो देखो 100 रुपये में 36 रुपये की अगर छूट होगी तो बिकेगा कितने में, 64 रुपये में। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू है दो डिस्काउंट के बाद की, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दो डिस्काउंट देने के बाद में 36% की छूट होती है। अगर हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है कि एक डिस्काउंट कितने प्रतिशत का होगा, तो हम इसका करेंगे अंडर रूट। अंडर रूट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों डिस्काउंट की वैल्यू सेम है, इसलिए हम अंडर रूट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अंडर रूट 100 करेंगे और इधर हम अंडर रूट 64 कर देंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 10 और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 8। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट देखते हैं तो कितने का है, 2 रुपए का। अगर इसी की हम प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं, डिस्काउंट के प्रतिशत वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 2। कितने पे है डिस्काउंट, 10 रुपए पे है, इंटू 100%। पहली वीडियो में मैंने डिस्काउंट के परसेंट का फार्मूला बताया था, आप जा करके एक बार उसे देख लीजिए। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 20%। यानी कि ये जो दोनों डिस्काउंट है कितने कितने प्रतिशत के हो जाएंगे, 20 और 20% के हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो डिस्काउंट दिए थे तो हमने क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 3 डिस्काउंट दिए होते तो हम क्या करते, यहाँ पर सीधे क्यूब रूट निकालते। यानी कि जब भी हमें दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पे आना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे स्क्वायर रूट, यानी कि हम रूट निकालेंगे। और जब भी हमें 3 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पे आना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम पावर में करेंगे 1/2 और यहाँ पर पावर में करेंगे 1/3, तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, दो क्रमिक छूट देने के बाद 150 रुपये अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 105 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 12.5% की है तो दूसरी छूट कितनी है, यह हमें बताना है। अब यहाँ पर हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये आप समझिएगा। हम दो वैल्यू लेंगे, यानी कि एक मार्केट प्राइस की लेंगे और एक सेलिंग प्राइस का लेंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला डिस्काउंट दिया है वो दिया गया है 12.5% का। तो 12.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/8, यानी कि 8 रुपये में 1 रुपये की छूट। तो 8 रुपये के सामान को हम 1 रुपये की छूट पर बेचेंगे तो 7 रुपये में बेचेंगे। अब जो दूसरा डिस्काउंट है वो हमें पता करना है, वो हमें पता नहीं है, लेकिन फाइनल वैल्यू हमें पता है कि उसकी कीमत थी 150 रुपये और बेचा गया था उसको 105 रुपये में। तो हमें यहाँ के अगर रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 150 को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 8 को नीचे लिखेंगे। समझिएगा, इस वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और उसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 105 को हम ऊपर लिखेंगे और इस 7 को हम नीचे ले आएंगे। इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे तो हमें इससे आंसर मिल जाएगा। यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये 15 बार में जाएगा और यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो 2 से काटेंगे 4 बार में और 2 से इसको काटेंगे तो 75 बार में। 15 से अगर इसको काट देंगे तो ये 5 बार में जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 5 आ जाएगी और ये 4 इधर चला जाएगी, यानी कि D2 की जो रेशियो की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 5/4। तो 5 की कोई कीमत है, यानी कि मार्केट प्राइस 5 है और 4 रुपये में उसको बेचा गया, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का हुआ है, 1 रुपये का। और इसी की हमें परसेंटेज वैल्यू बतानी है। तो डिस्काउंट का अगर हम परसेंट बताते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/5, क्योंकि 1 रुपये का डिस्काउंट 5 रुपये के ऊपर है। इंटू कर देंगे इसको हम 100%। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20% का आंसर आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने x% और x% की दो क्रमिक छूट पर वस्तु बेची। यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य 25 रुपये और 16 रुपये हैं तो x का मान हमें बताना है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास जो
दिया गया है एक्स और एक्स, यानी कि पहले क्वेश्चन के जैसे हैं। पहला डिस्काउंट भी x% का है, दूसरा डिस्काउंट भी x% का है। अब फाइनल वैल्यू हमें डिस्काउंट की पता है, कितनी पता है, यहाँ पर देखो लिखा गया है कि 25 रुपए की चीज को कितने में बेचा गया है, 16 रुपए में, यानी कि डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 9 रुपए का। हमें बताना क्या है कि इन दोनों की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारे पास मार्केट प्राइस है इसमें दिया हुआ है 25 रुपए दिया हुआ है, और जो सेलिंग प्राइस दिया गया है वो 16 रुपए दिया गया है। लेकिन ये वैल्यू कब की है, ये है दो डिस्काउंट के बाद की वैल्यू। तो अगर हमें दो डिस्काउंट से एक ही डिस्काउंट पर आना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। इसका अंडर रूट करेंगे अगर, तो ये कितना आ जाएगा 5। इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब 5 रुपए की चीज को हमने 4 रुपए में बेचा, तो कितने का डिस्काउंट हुआ है, 1 रुपए का। इसी की अगर हम परसेंटेज वैल्यू बताएंगे तो 1 डिवाइडेड बाई कितना है, 5 के ऊपर ये है, इंटू कर देंगे 100%। यह क्या आ जाएगा हमारा डिस्काउंट के परसेंट की वैल्यू। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 20%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इसी को हम सीरीज मेथड से सॉल्व करना चाहें तो ये कैसे हो सकता है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो उसकी मार्केट प्राइस थी वो कितनी थी, 25 रुपए। अब इस पर हमने दो डिस्काउंट दिए, कितने के, x% के, यानी कि अगर वो पहले से 100 उसकी कीमत थी, हमने डिस्काउंट कितने कर दिया, x का, तो हो जाएगा 100 माइनस x, यानी कि इतने में हमने बेचा। फिर से x% की डिस्काउंट देंगे तो 100 की वो वस्तु थी और उसको हमने x की छूट पर बेचा, तो बराबर उसकी कीमत कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस 16 रुपए। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 बार में जाएगा। यहाँ से ऊपर हो जाएगा 100 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाएगा 16 इंटू 4 इंटू 100, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अगर इसका अंडर रूट निकालते हैं तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू, इसका अंडर रूट हो जाएगा 4, इसका अंडर रूट हो जाएगा 2, और इसका अंडर रूट हो जाएगा कितना, 10, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 80। अब 100 में से हम कितना घटाएंगे, 80 आ जाए, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चाहे हम क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व करें या फिर किसी मेथड से सॉल्व करें, आंसर हमारा सेम ही आना है, लेकिन हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे जो हमारे लिए ईजी होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक x% में 2 बार छूट देने के बाद कुल छूट 259.2 रुपए है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य 720 रुपए है तो x का मान क्या है, ये हमें बताना है। यहाँ पर भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यानी कि 2 बार समान छूट दी गई है और हमारे पास अंकित मूल्य और जो छूट है वो दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो मार्केट प्राइस है हमारे पास 720 रुपए, और जो सेलिंग प्राइस उसको कैसे निकालेंगे, यानी कि जो हमारे पास मार्केट प्राइस है उसमें से हम छूट को माइनस कर देंगे, कितना है 259.2 रुपए। इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा दशमलव के बाद में, यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा कितना, 4, यानी कि 460.8 आ जाएगा। यहाँ से अगर दशमलव हटाते तो यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा। अब इसको हम 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, रेशियो ले लेंगे, यानी कि तो यहाँ पर आ जाएगा 900। 8 से इसको अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 पंच 40, 6 बचेगा 60, 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, इतना आ जाएगा। अब लेकिन ये जो वैल्यू है ये कितनी की है, ये है 2 डिस्काउंट के बाद की। अगर यहाँ से हमें वैल्यू पता करनी है 1 डिस्काउंट की, तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 900 और इधर हो जाएगा अंडर रूट 576। इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 24, यानी कि 30 कीमत थी, 24 में हमने बेचा, तो उसमें हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 6 रुपए का। यहाँ से अगर हम डिस्काउंट के परसेंट की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 6, कितने के ऊपर है, 30 के ऊपर है, इंटू कितना हो जाएगा 100%। सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में, यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा डिस्काउंट का, 20%। 20% का हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है यदि 5%, 10% और p% की क्रमिक छूटें 31.6% की एकल छूट के बराबर हैं तो p का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। तो देखो यह, इसे हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब पहली छूट जो दी गई है वो है 5% की, तो 5% को हम बोल सकते हैं 1/20, यानी कि 20 रुपए में 1 रुपए की छूट। तो 20 रुपए के सामान को अगर हम 1 रुपए की छूट पर बेचेंगे तो उसको हम 19 रुपए में बेचेंगे। दूसरा लिखा हुआ है 10%, तो 10% हम दूसरा देख लेते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपए के सामान को हम 1 रुपए की छूट पर बेचेंगे तो 9 में बेचेंगे। अब तीसरा डिस्काउंट हमको नहीं पता है, D3 की वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन हमें फाइनल रिजल्ट इसका पता है क्या है
31.6% की छूट है। तो कोई चीज अपने आप में हमेशा 100% होती है। अगर उसमें से हम 31.6% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 68.4 आ जाएगा। तो पहले से 100 थी उसकी कीमत, अब उसकी कीमत कितनी हो गई 68.4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ की हम निकाल लेंगे रेशियो वाली वैल्यू। कैसे निकालेंगे, ये मैंने पहले क्वेश्चन बताया था। ये 100 जो होगा ये ऊपर जाएगा, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएंगी ये नीचे आ जाएंगी, 20/10 रेशियो। इधर की वैल्यू में ये ऊपर जाएगा यानी कि 68.4, और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएंगी 19/9। यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और इधर क्या हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे 9 से पहले काटते हैं तो 9 सते 63 हो जाएगा, दशमलव 5 बचेगा 54, 9 छक 54, और 19 से काटते हैं तो 19 चौक 76, 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पर इधर कितना आ जाएगा, यानी कि D3 की अगर रेशियो वैल्यू देखते हैं तो इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 रेशियो, ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 0.8, दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा। यानी कि 10 की वस्तु को हमने 8 में बेचा तो कितने की छूट दी हमने, इस पर छूट दी हमने 2 रुपए की। और इसी का हमें परसेंटेज वैल्यू बतानी है, तो यानी कि D3 का अगर हम परसेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2/1 कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा 100%। 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पिछली वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो एक बार जा करके उन्हें ज़रूर देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।